आप देख रहे हैं के मास न्यूज़, हर समय आपके साथ। नमस्ते, केमास न्यूज़ हर समय आपके साथ। आज हम डॉक्टर अशोक बागुल डीवाईएसपी भंडारा इनके साथ बातचीत कर रहे हैं। आज अपना जो नॉलेज बतौर ट्रेनर इन्होंने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में शेयर किया हुआ है। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान की ओर से ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें संपूर्ण भारतवर्ष से लोग जुड़े हुए थे। जो टॉपिक था आज का कि साइबर सिक्योरिटी, साइबर्स में किस तरह से क्राइम्स होते हैं, उसको कैसे रोका जाए, इसका अवेयरनेस ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था, जो काफ़ी वंडरफुल तरीके से डॉक्टर अशोक बागुल सर ने यहाँ संपन्न किया है। तो इसी मौके पर हम सर से जानते हैं कि उनका सेशन कैसा रहा, क्या मोटो था ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने के पीछे। हमारे आदरणीय पुलिस अधीक्षक श्री लोहित मतानी सर और एडिशनल एसपी श्री ईश्वर कातकड़े सर, इनके मार्गदर्शन में आज हमने ये ट्रेनिंग लिया 2 दिन का। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, जो कि महिला व बाल विकास मंत्रालय नई दिल्ली भारत सरकार इनके अंतर्गत होता है, काम करता है, जिसको कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट निपसिड भी बोला जाता है। इट इज़ अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। इनके जो भी असिस्टेंट डायरेक्टर है मिस्टर सुमित दुग्गल साहब, जो दिल्ली में होते हैं, उन्होंने पूरे देश के सभी CDPOs और DCPOs यानी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर और उनके अलग अलग NGOs है, उसके कुछ सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स है जो जिला स्तर के इंचार्ज होते हैं, उनका एक देशव्यापी यानी पैन इंडिया ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया था, जिसमें कि उन्होंने हमको एज अ कीनोट स्पीकर करके रिक्वेस्ट करके इनवाइट किया था। तो हमने कल और आज मिलके अलग अलग विषयों पे, जैसे कि कल करीब 4 घंटे का जो भी सेशन हुआ, जिसमें कि यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र और बाकी बहुत सारे राज्यों के सीनियर मोस्ट ऑफिसर हु आर इन चार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, दे हैव अटेंडेड इट। और उन्होंने 4 घंटे के वेबिनार में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, इट्स मोडस ऑपरेंडीज एंड क्रिमिनल साइकोलॉजी, यानी ये ऐसे क्राइम करने के पीछे किसी भी गुंडे की मानसिकता क्या होती है, इसके ऊपर हमने कल एक ट्रेनिंग सेशन लिया, जो कि इफ़ वी ट्रस्ट द फीडबैक एज पर देयर ओन फीडबैक, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट वेबिनार्स, ऐसा उन्होंने हमको बताया था, जिसमें कि सभी लोगों के जो भी डिफ़िकल्टीज थी, डाउट्स थी, क्वेरीज थी, उसको क्लियर किया गया। व्हाट इज़ साइबर क्राइम, व्हाट इज़ साइबर स्पेस, व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी, व्हाट इज़ साइबर लिटरेसी, इसके बारे में बताया गया। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, व्हाट आर द मोडस ऑपरेंडीज, स्पेशली इन केस ऑफ चिल्ड्रेन, पोक्सो एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट अगेंस्ट चिल्ड्रंस एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, IPC की रिलेटेड सेक्शंस, जैसे कि पुराने IPC का मॉलेस्टेशन, रेप, किडनैपिंग, एब्डक्शन, सेक्शन 354, सेक्शन 376, सेक्शन 363 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसके बारे में उनको बताया गया। और आज जो सेशन हुआ उसमें द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स टू साइबर क्राइम, यानी आम पब्लिक हो, विक्टिम हो, उसके रिलेटिव्स हो, मीडिया हो, लॉ मेकिंग हाउसेस हो, पॉलिसी मेकर्स हो, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, लॉ इम्प्लीमेंटिंग ऑफिसर्स इन द फॉर्म ऑफ पुलिस एंड अदर ऑफिसर्स हो, या जुडिशरी हो, या जेल हो, ये जो भी स्टेक होल्डर्स है, इनका रोल क्या है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये डिटेल में बताया गया। जैसे कि हम जानते हैं कि आज तक 300 से ज़्यादा वेबिनार सर कर चुके हैं। उन्होंने साइबर सिक्योरिटीज़ में PhD तक कर चुकी है, और इतने सारे सेमिनार्स देने के बाद हम सर से जानते हैं कि उनको कैसा लगता है जब अपना नॉलेज लोक हित में, लोगों के अच्छे व्यवहार के लिए जब इस्तेमाल करते हैं, तो पर्सनली सर का अनुभव कैसा रहता है, और ख़ास तौर पे उनको कीनोट स्पीकर के तौर पे भी जब इनवाइट करते हैं। तो प्लीज़ सर, आपका अनुभव कैसा रहता है जब आप इतना पढ़ाई करने के बाद अपना सारे नॉलेज को जनहित के लिए जब सादर करते हैं, उनके बेनिफिट के लिए जब आप उन्हें एक्सप्लेन करते हैं? जी, जैसे कि सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज टिल नाउ वी हैव रजिस्टर्ड, वी हैव इन्वेस्टिगेटेड, वी हैव डिटेक्टेड, वी हैव चार्जशीटेड, वी हैव कन्विक्टेड many cases of murder, rape, extortion, dacoity, robbery, kidnapping, abduction, HBT, theft, etc., 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 which can be called as traditional crime. But as we all know, the most important difference, along with so many differences in traditional cyber crime, is that
In case of traditional crime, the criminal has to be physically present at the scene of crime with victim. Not so in case of cyber crime. Cyber crime can be committed by anyone who is sitting in the remotest corner of the world against anyone who is sitting in another remotest corner of the world. तो यहाँ पे क्रिमिनल का फिजिकल प्रेजेंस सीन ऑफ क्राइम पे जरूरी नहीं होता है, और ये बात इस क्राइम के इन्वेस्टिगेशन को, डिटेक्शन को, कन्विक्शन को बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज बनाती है। तो हमने इसको स्वीकार किया। अब तक जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने अभी तक बहुत सारे करीब 2.3 करोड़ रुपीज़ 2.2 करोड़ 30 लाख रुपीज़ लोगों का जो पैसा साइबर क्राइम में जा चुका था उनको वापस कर चुके हैं। बहुत स्टेट, लोकल और इंटरनेशनल लेवल की गैंग्स को अरेस्ट करके, चार्जशीट करके कन्विक्शन भी ले चुके हैं। ये तो एज अ पुलिस ऑफिसर हमारा काम है ही, बट जैसे कि आपने पूछा, अंडर द डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, it is the duty of the police and other respectable responsible citizens to spread as much knowledge, information and awareness about this seemingly serious most menace called as cyber crime. तो उसमें अभी तक हम करीब 350 के आसपास अलग अलग वेबिनार्स, सेमिनार्स, प्रेजेंटेशंस, ऑनलाइन ऑफलाइन सेशंस, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट, जैसे कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, नई दिल्ली, भारत सरकार के द्वारा संचालित महिला व बाल विकास मंत्रालय के अंदर निप्सिड आता है, उनका ये प्रोग्राम था जिसमें कि भारत के कम से कम आधे राज्यों के सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, NGOs, लॉ कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कॉलेजेस, अलग अलग NGOs जैसे कि JCI, रोटरी हो या अलग अलग NGOs हो, उनके लिए हम इसमें काफ़ी बड़े बड़े वेबिनार्स और सेमिनार्स ले चुके हैं। नागपुर यूनिवर्सिटी के करीब 40 कॉलेजेस थे जिसमें कि ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब ने ये रिक्वेस्ट किया था, तो 10,000 बच्चे वंस एट अ टाइम लाइव थे। बड़े बड़े सेशंस हम ले चुके हैं।